नमस्कार साथियों। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को लेकर अगर आप सजग हैं थोड़ा सा भी, तो आप करेंट सिचुएशन देखिए। भारत में क्या हाल है, हमारे देश का क्या हाल है। एसएससी का अभी कुछ दिन पहले ही रिज़ल्ट आया। अभी 1-2 दिन पहले आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिज़ल्ट आया और आज से 8 दिन पहले ग्रेड 1 का रिज़ल्ट आया। तो इस रिज़ल्ट और कट ऑफ, खास करके कट ऑफ जो देखा जाए या देखकर जो उम्मीद लगाया जा रहा है, हम एक ही बात कहेंगे कि यदि आप सच में तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करना चाह रहे हैं तो जी जान से करिए, क्योंकि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का अगर बात करें तो 100 नंबर के प्रश्न थे, जिकरा में आपका 10 गो करेंट अफेयर के प्रश्न थे। करेंट अफेयर, जी हाँ, यानी मेन लगाई बहुत सारे टीचर्स हो या यूट्यूबर हो, ये बता रहे थे कि 90 प्रश्न पे, उस 90 प्रश्न में लोगों की उम्मीद थी कि 2-4 प्रश्न तो ऐसे होते ही हैं जो किसी से सॉल्व नहीं होते हैं, या फिर सॉल्व तो होते हैं लेकिन वो टाइम टेकन होते हैं। तो ऐसे प्रश्न को इग्नोर किया जाए, यानी जिनका यदि मार्क्स को देखा जाए 80+ पीसीएम के लिए और 20 और 25+ आईटीआई के लिए हैं, उनका रिज़ल्ट बनेगा और उनका जो है सिलेक्शन होगा। लेकिन कट ऑफ अगर आप देखे होंगे तो आप जान रहे होंगे कि शायद ही रेयर केस में 1-2 बोर्ड ऐसे हैं 18 जोन में जिनका कट ऑफ जो है 88, 89 उससे कम हो। हमने तो लगभग देखा है सब, अगर जनरल कैंडिडेट का बात करें तो 90 नहीं 91 भी है, 91.98 यानी 92 बोल सकते हैं। 100 में 92 है। और एक जो है कट ऑफ हाई रहने का एक रीज़न ये भी है कि हमारे जो वर्तमान गवर्नमेंट सरकार केंद्र में है, वो वैकेंसी के नाम पे तुच्छ सीटें बच्चों को दे रही है। जो बच्चे 10 साल से 8 साल से तैयारी कर रहे हैं उनका तैयारी अच्छा है और सीटें की संख्या जो है बहुत कम है। इस वजह से कट ऑफ इतना जो है हर एक फील्ड में हाई जा रहा है। और एक चीज़ और बात है कि अगर जहाँ तक हम लोग बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, तो टेक्नीशियन का जो पहले एग्ज़ाम होता था वो एलपी के साथ होता था। जी हाँ, 2 स्टेज में एग्ज़ाम होता था, CBT 1 और CBT 2। लेकिन इस बार पता नहीं गवर्नमेंट के दिमाग में क्या बात आई, बोर्ड मंत्रालय के दिमाग में क्या बात आई, टेक्नीशियन को CBT 2 से हटाकर केवल एक एग्ज़ाम कर दिया गया। एक एग्ज़ाम किया गया, कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत तब हुआ जब उस एग्ज़ाम में जिसका भी जो भी ट्रेड है, मान लीजिए किसी का इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रिकल है, वेल्डर है, प्लम्बर है, डीजल मैकेनिक है, डीजल मैकेनिस्ट है, या कुछ भी, जितने भी ट्रेड्स हैं उन ट्रेड से संबंधित एक भी सवाल नहीं पूछा गया। पेपर इजी टू मॉडरेट अगर आप दिए होंगे, हम दिए हैं, और मेरे जैसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ये उम्मीद लगा कर बैठे हुए थे कि इस बार जो है हो जाएगा। मेरा भी उम्मीद था, अच्छा खासा, मतलब 87 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट किए थे और जिसमें से मेरा मात्र 7 क्वेश्चन जो है रॉन्ग हुआ था और
अच्छा खासा मार्क्स बन रहे थे और फिर भी मैं जो है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन से 3-4 नंबर से मेरा नहीं हो पाया। और क्वेश्चन का लेवल जो था इजी टू मॉडरेट था। एक रीज़न ये भी हो सकता है, आमतौर पर ऐसा देखा गया था पीछे की जो भी वैकेंसी थी एलपी की हो या फिर टेक्नीशियन की, क्योंकि साथ में ही आती थी एलपी टेक्नीशियन, उससे जो फाइनल कट ऑफ भी बनता था उसमें आईटीआई का जो कट ऑफ होता था वो पीसीएम वालों से लगभग 8-10 नंबर, मिनिमम 10 नंबर कम रहता था। लेकिन इस बार का जो कट ऑफ है वो आईटीआई और पीसीएम दोनों का इक्वल है। इक्वल इसलिए है क्योंकि ट्रेड के कोई क्वेश्चन नहीं थे, और ट्रेड के जब क्वेश्चन नहीं आए तो बोर्ड इल्यूजन दे सकता है कि कट ऑफ सेम हो, क्योंकि बच्चे तो सेम थे। हाँ, आईटीआई वालों के पास एक सर्टिफिकेट था जो आगे चलकर विभिन्न टेक्निकल जो वैकेंसी आती है प्रमोशन के लिए उसमें काम आएगा। इसके लिए यही वजह हम लोग निकाल सकते हैं कि कट ऑफ हाई गया है, और इतना हाई गया है कि मत पूछे कितना हाई गया है। अगर आप देखे होंगे, समझ रहे होंगे तो इस बात को समझेंगे। और अंततः हम यही कहेंगे कि तैयारी करना है तो सही ढंग से किया जाए, अन्यथा करेंट सिचुएशन के अनुसार चुपचाप कोई एक अपना क्षेत्र सिलेक्ट किया जाए, प्राइवेट ही सही, और उसी पे मेहनत किया जाए। क्योंकि जीवन का अल्टीमेट पर्पस जो है पैसा है। जी हाँ, खुश होना नहीं है, खुशी पैसे से ही आज आती है। कलयुग है, हम लोग 21वीं सदी में है, तो किसी भी रास्ते से सही होना चाहिए। पैसा कमाना इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करेंगे, सही रास्ते से पैसे कमाइए। अन्यथा सरकारी नौकरी करना है तो ढंग से तैयारी कीजिए, क्योंकि कुछ नंबर से रह जाना बहुत दुख होता है, और वो दुख आपको हमारी शक्ल पे दिखाई दे रहा होगा। ऐसा बात नहीं है। 2019 जो वैकेंसी था उसमें भी मैं सिलेक्ट होकर रिजेक्ट हुआ हूँ। जो 22 में रिज़ल्ट आया था, 23 में मेरिट आया था, सिलेक्ट होकर मैं रिज़ल्ट में फिर रिजेक्ट हो गया हूँ। और इस बार भी मेरा मतलब उम्मीद से परे हो गया, पूरा उम्मीद था। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक अगर आप रामायण का किस्सा सुने होंगे, रामायण समझते होंगे, तो उसमें ऐसा हुआ था, और वही हम लोग का जो है एक उनका जो विचारधारा है हमारे जैसे कैंडिडेट को, मतलब मोटिवेशन कहिए या सवातना कहिए, सिंपैथी